बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हौज़ मासूम कुम फ़ेस टू फेस इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन स्टार्ट है। ख़ारान के लिए 3 महीने से 3 साल तक के कोर्स अवेलेबल हैं। पहले साल मुबल्लिगा की सर्टिफ़िकेट, दूसरे साल में आलिमा की सर्टिफ़िकेट और तीसरे साल में मौलमा की सर्टिफ़िकेट दी जाती है। अपनी बच्चियों को बेहतरीन दीनी तालीम के ज़रिया ज़ाकिरा, आलिमा और मौलमा बनाएं। लास्ट डेट 16 जनवरी 2024 है और 18 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ख़ारान के अलावा छोटे बच्चों के लिए भी जो 6 साल से 14 साल तक की एज के हैं, उनके लिए भी इस्लामिक क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। हौज़ मासूम कुम नबा फाउंडेशन, सरफराजगंज, लखनऊ। अल्लाहुम्मा अज़िबहुम अज़ाबन यस्तगीसु मिन्हु अहलुन नार आमीन रब्बल आलमीन अल्लाहुम्मा अनहुम जमीआ। कनीज़ान सैयदा सलामुन अलैकुम। मैं अजरा गदीरी दर्जे अव्वल से आपकी खिदमत में उनके हवाले से गुफ्तगू करना चाहती हूँ जिनको सैयदा, ताहिरा, बुतूल, अजरा, सिद्दीक़ा, उम्मे अबीहा वगैरह कहा गया। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती बेटी हैं। आपकी विलादत 20 जमादुस्सानी को वाक़ई हुई। आपकी वालिदा जनाब खदीजा जो निहायत अज़मतों वाली बीबी है। जनाब सैयदा आपके लिए परवरदिगार आलम ने आपकी अज़मत व तहारत के सिलसिले से आयतें व सूरे नाज़िल किए। आपके लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने इसे अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, और जिसने मुझे अज़ियत दी उसने खुदा को अज़ियत दी, और जिसने खुदा को अज़ियत दी वो काफिर है। जनाब सैयदा आपकी अज़मत का क्या कहना। खुद सरदार अंबिया ख़त्मी मर्तबत आपकी ताज़ीम में बुलंद हो जाते हैं। आपकी अज़मत व तहारत के लिए एक शेर पढ़ना चाहूँगी कि तहारतों का समंदर है फातिमा ज़हरा, तहारतों का समंदर है फातिमा ज़हरा, इबादतों का मुक़द्दर है फातिमा ज़हरा। अगर मैं ये कहूँ कि ये कुरान आपका ही कसीदा है तो कुछ गलत नहीं होगा। आपने सारी ज़िंदगी खिदमत दीन में गुजारी। आपके शौहर मुसलमानों के पहले इमाम, मुश्किल कुशा, शेर खुदा, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। आपके फर्जंद हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो जवानाने जन्नत के सरदार हैं। जनाब सैयदा के फ़ज़ाइल की कोई हद मुअय्यन नहीं कर सकता। आपके वालिद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बंद होते ही आपको नाम निहाद मुसलमानों ने बहुत सताया। इतना सताया कि आपको कहना पड़ा, सुब्बत अलैया मसाइबो लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लिया लिया। यानी ऐ बाबा, आपके बाद वो मुसीबतें पड़ी, अगर दिनों पर पड़ती तो वो रातों में तब्दील हो जाते, अगर पहाड़ों पर पड़ती तो वो रेजा रेजा हो जाते। यहाँ तक कि आपकी जायदाद फिदक पर मुसलमानों के पहले और दूसरे खलीफा ने कब्जा कर लिया। जब आपको इस बात का इल्म हुआ कि आपकी जायदाद यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास पर कब्जा हो गया है, तो आपने मुहतरम बीबियों को यकजा किया और उनके हल्के में जालिम के दरबार अपने हक का मुतालबा करने गई। दरबार में शहजादी ने पसे पर्दा एक फसी व बलीग तकरीर की, जिसमें हक के मुतालबे के साथ साथ तौहीद, रिसालत, फ़लसफ़ा अहकाम शरीयत, विलायत व इमामत व फ़ज़ाइल मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम बयान किए। जरिए जालिमों के चेहरों पर पड़ी दीन की नकाबों को नोच कर फेंक दिया और दुनिया को ये बताया कि जिन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास को कब्जाया है वो मुसलमान नहीं बल्कि इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं। शहजादी की यही फसी व बलीग तकरीर खुतबा फदक कहलाई। खुतबा फदक का आगाज शहजादी ने हमदे इलाही से किया जो इस तरह है, सनाए कामिल है अल्लाह के लिए उन नेमतों पर जो इसने अता फरमाई, और उसका शुक्र है उस समझ पर जो उसने अच्छाई और बुराई के लिए इनायत की है, और उसकी सना व तौसीफ उन नेमतों पर जो उसने पेशगी अता की है, उन हमागीर नेमतों पर जिनके अता करने में पहल की, और उन नेमतों की फराहमी में तवातुर के साथ फरादा
फरमाई और ये नेमतें दायरे शुमार से वसीतर है और इनके अदाए शुक्र की हुदूद तक रसाई बहुत बाइद है और इंसान की बेपायानी का इदराक करने से कासिर है। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना भी चाहो तो शुमार नहीं कर सकोगे। कलमा तौहीद को अदराक के दिलों में जागुज़ी फरमाया और इसके अदराक के जरिए जहनों को रोशनी बख्शी। तौहीद का सिलसिला और है, मगर मैं मुख्तसर करती हुई रिसालती हिस्सा आपकी खिदमत में बयान करने जा रही हूँ। शहजादी ने फरमाया, मैं गवाही देती हूँ कि मेरे पदर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अब्द और उसके रसूल हैं। अल्लाह ने इनको रसूल बनाने से पहले बरगुज़ीदा किया था और इनकी तहकीक से पहले ही इनका नाम रोशन किया और मबऊस करने से पहले इन्हें मुंतखब किया। जब मखलूक़ात अभी पर्दे गैब में पोशीदा थी, वहशतनाक तारीकी में गुम थी और अदम के आखिरी हुदूद में दबकी हुई थी, अल्लाह को उस वक्त भी आने वाले उमूर पर आगाही थी और आइंदा रहनुमा होने वाले हर वाक़ये पर अहाता था। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़वाम आलम को इस हाल में पाया कि वो दोनों एतबार से फ़िरक़ों में बटी हुई है। कुछ अपने आतिश कदों में, कुछ बुतों की पूजा पाठ में मसरूफ़ मारिफत के बाद भी अल्लाह की मुनकिर थी। बस अल्लाह ताला ने मेरे वालिद ग्रामी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अंधेरों को उजाला कर दिया। रिसालत के सिलसिले से शहजादी ने और बहुत कुछ फरमाया है, मगर मुझे महदूद वक्त में बयान करना है, इसलिए मैं मुख्तसर करती हुई आगे बढ़ती हूँ। फिर शहजादी ने इरशाद फरमाया, ज़कात को नफ्स की पाकीज़गी और रिस्क में इजाफे का, रोज़े को इंसाफ के असबात का, हज को दीन की तक़वियत का, अदल और इंसाफ को दिलों को जोड़ने का, हमारी इताअत को उम्मत की हम आहंगी का, हमारी इमामत को तफरीक़े से बचाने का, जिहाद को इस्लाम की सरबलंदी का, सब्र को हुसूल सवाब का, अम्र बिल मारूफ को अवाम की भलाई का, वालिदैन पर एहसान को खैर इलाही से बचने का, क़िसास को खून की अर्जानी रोकने का, शराब नोशी की मुमानियत को आलूदगी से बचने का, चोरी से परहेज को शराफत कायम रखने का और शिर्क की मुमानियत को अपनी रुबूबियत को खास बनाने का जरिया बनाया। ऐ ईमान वालो, अल्लाह का खौफ करो जैसा कि उसका खौफ करने का हक है। फिर शहजादी ने फरमाया, मेरा हर्फ आखिर वही होगा जो हर्फ अव्वल है। मेरे कौल में गलती का शुबा तक न होगा और ना मेरे अमल में लग़ज़िश की आमेज़िश होगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम खुदा को उस तरह से पहुँचाया जिस तरह पहुँचाने का हक था। तुम जंग के वक्त पसपाई अख्तियार करते थे और लड़ाई में राह फरार अख्तियार करते थे, तो तुम्हारे दिलों में निफाक के कांटे निकल आए और दीन का लबादा तार-तार हो गया। जलालत की ज़बानें चलाने लगे, बेमाया लोगों ने सर उठाना शुरू किया और बातिल के सरदारों ने गरजना शुरू कर दिया। शैतान ने भी अपने कमीनगाह से सर निकाला और तुम्हें पुकारने लगा। तुम भलाई लेने के बहाने पूरा दूध ही पी जाते हो और रसूल की औलाद और अहले बैत के खिलाफ खुफिया चाले चलते हो। क्या तुम लोग जाहिलियत के दस्तूर में ख्वाहा हो? क्यों नहीं ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़े है कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती बेटी हूँ। ऐ अबू क़हाफ़ा के बेटे, क्या अल्लाह की किताब में है कि तुम्हें अपने बाप की मीरास मिल जाए और मुझे अपने बाप की मीरास ना मिले? तुमने बुरी चीजें पेश की, क्या तुमने जानबूझकर किताबे अल्लाह को तर्क किया और इसे पसे पुश्त डाल दिया? जबकि कुरान कहता है सुलेमान दाऊद के वारिस बने। अल्लाह की किताब में खूफी रिश्तेदार एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं। फिर फरमाया, अगर मरने वाला माल छोड़ जाए तो उसे चाहिए कि वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों के लिए मुनासिब तौर पर वसीयत करे। फिर फरमाया, क्या अल्लाह ने तुम्हारे लिए कोई मखसूस आयत नाजिल की है जिसमें मेरे वालिद ग्रामी शामिल नहीं है? क्या मेरे बाप और मेरे अली से ज़्यादा कुरान के उमूमी हो? खुसूसी
अहकाम का इल्म रखते हो? ले जाओ मेरी विरासत को, तुम्हारे साथ हश्र में मेरी मुलाकात होगी। हर खबर के लिए एक वक्त मुकर्रर है, अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा किस पर रुस्वाकुन अजाब आता है। मैंने खुतबा फिदक मुख्तसर करके पेश किया। बाकायदा खुतबा फिदक आप किताबों में मुलाहिजा फरमा सकती हैं। लानल्लाहु कातली के फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हौज़े मासूम दीन तालीम का बेहतरीन मरकज़।